आपने पिछले दिनों सीएनबीसी आवाज पर ऐसी कई खबरें देखी होंगी जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्री बजट मीटिंग कर रही हैं। इस सिलसिले में कभी उन्होंने इंडस्ट्री के साथ बातचीत की तो कभी लेबर संगठन ने अपनी बजट डिमांड लेकर उनके पास मिलने पहुंचे, लेकिन आम टैक्स पेयर यानी आप और हम सीधे वित्त मंत्री से नहीं मिल सकते। इसलिए हर साल सीएनबीसी आवाज बनता है आपकी आवाज। इस साल भी हम आपकी आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं एक खास कैंपेन के जरिए जिसका नाम है मेरा बजट मेरी आवाज, जहां आप अपनी बजट विश लिस्ट बता सकते हैं। आपकी ये बजट विश सीएनबीसी आवाज के साथ साथ हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि ये बजट विश आप तक हम किस तरह से पहुंचा सकते हैं, आइए आपको सुनाते हैं कुछ बजट विश। मेरी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से एक गुजारिश है, जो भारत की मिडिल क्लास है उसके लिए टैक्स कटौती हो ताकि उसके हाथ में और धनराशि आए जिससे वो कंजम्पशन भी करे और लंबी अवधि के लिए निवेश करे। इस गोल्डन कॉम्बिनेशन से एक प्राइवेट कैपेक्स साइकिल चालू होगी जो गवर्नमेंट कैपेक्स साइकिल के साथ भारत को एक विकास की तरफ और दृढ़ तरीके से आगे ले जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बजट विश सीएनबीसी आवाज के जरिए वित्त मंत्री तक पहुंचे तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको अपने स्मार्टफोन से 90 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है। बेहतर होगा कि आप वीडियो बनाते वक्त इसे वर्टिकल मोड में रखें और आपको इसे HD क्वालिटी सिलेक्ट करके ही वीडियो को रिकॉर्ड करना है। वीडियो रिकॉर्ड करके आप हमें 70452200000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। HD क्वालिटी सिलेक्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना। जब आप वीडियो भेज रहे होंगे तो आपको व्हाट्सएप में HD का ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सीएनबीसी आवाज के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पर भी आपका पोस्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बजट एक्सक्लूसिव खबर। बजट में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। छोटे कारोबारियों को सस्ती ब्याज और आसान शर्तों पर कर्ज के लिए नई स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही मर्चेंट वॉलेट का भी ऐलान इस बजट में मुमकिन है। पूरी डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस बार बजट में एमएसएमई को बड़ी राहत मिल सकती है। देखिए, इस बार जो बजट में एमएसएमई के लिए 3 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एक ऐलान जिस पर गंभीरता से विचार चल रहा है वो ये है कि एमएसएमई यानी छोटे कारोबारियों के लिए सस्ते पेमेंट ऑप्शन का एक विकल्प दिया जा सकता है। ये सस्ते पेमेंट ऑप्शन जो है ये माइक्रो मर्चेंट वॉलेट होगा और इसके जरिए आसानी से और सस्ते में प्रीपेड वॉलेट होगा। एमएसएमई पैसे का लेन देन कर सकेंगे। दूसरा जो मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होने जा रहा है वो ये है कि एमएसएमई को सस्ते और आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराया जाए। लो कॉस्ट फाइनेंस के लिए एक खास स्कीम सरकार ऐलान कर सकती है। इस स्कीम के तहत कम से कम 3% इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज 3% कम देना पड़ेगा, इस बात का प्रावधान किया जा सकता है। कई सारे कंडीशन में छूट दी जा सकती है और इसके तहत जो सूत्र बता रहे हैं करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्फ्यूजन का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया एमएसएमई के लिए। और तीसरा, एमएसएमई एक्ट जो 2006 है उसमें बदलाव किया जा सकता है। उसमें बदलाव इस तरीके से किया जाएगा जो आधुनिक ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करते हुए ज़रूरी प्रावधान इस बिल में रखा जाए और उनके लिए कारोबार के रास्ते आसान किए जाए। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी कुछ प्रावधान उस बिल में किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट होगा ये एमएसएमई के लिए काफ़ी खास रहने वाला है। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल सीएनबीसी आवाज पर।
चलिए अब आपको देते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़कर 76,500 पर और निफ्टी 90 पॉइंट चढ़कर 23,176 पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं आईटी एफएमसीजी शेयर्स में दबाव देखने को मिला। बाजार का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज के बाजार का हाल कैसा रहा और किन स्टॉक में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली? जी, थैंकफुली आज 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार के अंदर हमें एक रिवाइवल देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात करें निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर रहे, सबसे पहले नाम आता है अडानी एंटरप्राइजेस का, जहां पे 7.25% का इजाफा हमें देखने को मिला है। इनफैक्ट जो अडानी ग्रुप के और भी शेयर्स है वहां पर भी अच्छा खासा मूवमेंट रजिस्टर किया गया है। इसके बाद अडानी पोर्ट्स 4.5%, श्रीराम फाइनेंस में 5.25% और एनटीपीसी में भी 4.5% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन देखते हैं कि बियर्स के सपोर्ट पे आके कौन से शेयर्स खड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, एक ना के बराबर इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, फ्लैट क्लोजिंग। आईटीसी में 1% का दबाव, नेस्ले 1% और एशियन पेंट्स में भी 1% का डाउनसाइड, यानी कि एफएमसीजी काउंटर ने बाजार को आज ड्रैग डाउन किया है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो आईडीबीआई बैंक में करीब 17.5% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। आईओबी में 18.5%, मैसगॉन में 10% और बंधन बैंक में 8% का अपसाइड मोमेंटम देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक में एसआरएफ, मैरिको, कूफॉर्ज और मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर हैं जिन्होंने मिड कैप इंडेक्स को ड्रैग डाउन किया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार के सेंटीमेंट को पॉजिटिव साइड भी ड्रैग किया है और नेगेटिव साइड भी ड्रैग किया है। जी, शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। 2 से 3 महीने तक एफआईज के लौटने की उम्मीद नहीं है, ऐसा कहना है नीपेन कैपिटल के को-फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एफआईज के नजरिए से बाजार वैल्यूएशन अभी भी महंगा है और एफआईज को यूएस बाजार में ज्यादा रिटर्न नहीं मिला है। इस तरह से पिछले साल में 2024 में एफआईज की सेलिंग आई और अक्टूबर और लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फिर 15-16 अक्टूबर तक वो सेलिंग लगातार रही। मुझे लगता है कि शायद उतना प्रेशर ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल भी एटलीस्ट पहले 2 या 3 महीनों तक मुझे नहीं लगता है कि एफआईएस वापस इंडिया में जल्दी में लौटेंगे।